हम तो किसी से डरते नहीं हैं, आपको तो अभी ये बताएं किसी से डरते नहीं हैं। चुनाव लड़ना है। 7 FIR मेरे ऊपर हुआ है। किसी के घर में चोरी डकैती डाका नहीं डाले हैं, दारू नहीं बेचे हैं, बालू नहीं बेचे हैं, उसके बावजूद भी 7 FIR। कभी कभी मेरे घर पे अटैक भी करवाया गया। बहुत सारा चुनौतियाँ आता है, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और चुनौती को स्वीकार करके जो आगे बढ़ जाए वही। गाँव के लड़का से एक नेता, कम से कम तो नेता बन गए हैं ना हम अमनौर का। एक अमनौर के बेटा से, अमनौर के बेटा को लोग अमनौर का नेता और प्रतिनिधि बना दिया है, तो कहीं ना कहीं अपना लोग ही बनाया है। कुछ लोग हैं जो टांग खींचते हैं, उनको ये सलाह देंगे कि हाथ खींचिए महाराज, टांग खींचने से कुछ। अमनौर में सही मायने में सरकार तभी सुंदर होगी जब अमनौर का ही विधायक मुखिया नेता होते, तो शायद से हमारे सभा में 10,000 15,000 लोग नहीं आते। कहीं ना कहीं जन जन के पास जाते हैं, तभी लोग इतना हमसे प्यार। जिस मंत्री और विधायक का बात कर रहे हैं, उनके पास उंगली पे गिनवाने के लिए लोग अमनौर प्रखंड में फेस जो थे वो आज नहीं है, लेकिन मेरे पास उंगली पे नहीं, डायरी है गिनवाने के लिए कि वो लोग जो कभी भाजपा का समर्थक हुआ करते थे वो आज से। कभी पूछिएगा ना कि आपके साथ कितना अमनौर में चेहरा है, नाम गिनवाइए। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 नाम उनके जुबान पे नहीं आएगा आज के डेट में। और नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम अमनौर में हैं और हमारे साथ उज्जवल जी हैं, जो जन सुराज के युवा उभरता चेहरा जो है पूरे विधानसभा में पीला ही पीला दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले उज्जवल जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके टीम को भी, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह सुबह चल के आए। सर, क्या राज है आपके पीछे? पूरे विधानसभा में हम देख रहे हैं कि पीला पीला पूरा कर दिए हैं विधानसभा। आपको चुनौती आपके सामने है, थोड़ा सा भी आप डगमगा नहीं रहे हैं, कहीं पे आप सामना करने के लिए, किसी प्रकार का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे भाई, क्या वजह है? राज क्या है? इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा संकल्प होना चाहिए कोई कार्य करने के लिए। दूसरा, आप कहें कि क्या राज है कि आप डगमगाते नहीं हैं, तो डगमगाना कहाँ से है? वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। हो सकता है कि वो मंत्री हो, कोई इंटरनेशनल नेता हो, अलग की बात है। एक मंत्री का सवाल नहीं है, यहाँ 2 ध्रुव की राजनीति होती है। तो डरने का कहाँ बात है भैया? जनता हमारे साथ है, यही जनता उनको शीर्ष पे भेजी है, वही जनता उनको नीचे भेज देगी। हम जनता के मुद्दा को उठाते हैं, डरने वाले नहीं हैं। हमारे बाप जब कुछ भी नहीं थे तो वो नहीं डरते थे, लोगों का आवाज़ उठाते थे। और हमारे पास तो आज साधन संसाधन सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ कुछ है, तो हम भी चाहते हैं कि समाज को कुछ दे, समाज में कुछ बदलाव हो। एगो गरीब घर का लड़का 10 गो गाड़ी मेंटेन करने का औकात हो गया हो, तो हम ही सोचते हैं कि हमारा जो भाई है वो 10 गो गाड़ियाँ में 10 गो भाइयों को बैठा के घुमाए। यही लोगों को खटकता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ है तो उसका उपयोग हमारा लोग भी करें। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि यहाँ जो है बहुत से ऐसे चुनौती आज सामने आएगा, तो उज्जवल जी कैसे सामना करेंगे, कैसे चुनौती को स्वीकार करेंगे? चुनौतियाँ डेली आ रही हैं। पिछले 2 साल में 7 FIR मेरे ऊपर हुआ है। किसी के घर में चोरी डकैती डाका नहीं डाले हैं, दारू नहीं बेचे हैं, बालू नहीं बेचे हैं, उसके बावजूद भी 7 FIR। कभी कभी मेरे घर पे अटैक भी करवाया गया। बहुत सारा चुनौतियाँ आता है, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और चुनौती को स्वीकार करके जो आगे बढ़ जाए वही संघर्षशील कहलाता है। लेकिन आप में जो है अपना से भी चुनौती को स्वीकार भी लड़ना पड़ेगा। तो इतिहास गवाह है कि हमेशा अपना ही पैर खींचता है, इसमें कहाँ डाउट है। हाँ, लेकिन हमको आज एक गांव के लड़का से एक नेता, कम से कम तो नेता बन गए हैं ना हम अमनौर का। एक अमनौर के बेटा से, अमनौर के बेटा को लोग अमनौर का नेता और प्रतिनिधि बना दिया है, तो कहीं ना कहीं अपना लोग ही बनाया है। कुछ लोग हैं जो टांग खींचते हैं, उनको ये सलाह देंगे कि हाथ खींचिए महाराज, टांग खींचने से कुछ होने जाने वाला नहीं है और कोई डरता उड़ता नहीं है। हाथ खींच के आगे बढ़ाइए और नया बिहार, नया अमनौर को सुंदर अमनौर को औद्योगिक अमनौर बनाने में आप लोग सहयोग कीजिए और हाथ खींचिए पैर के जगह पे। कहीं ना कहीं उज्जवल जी का जो पैर जमा दिए हैं वो डगमगाने वाला नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं डगमगाने वाला है। काहे डगमगाएगा महाराज? इतना जनता का प्यार आप देखते हैं ना, एक बार आह्वान करते हैं तब 5-10 हज़ार, खास करके माताएं लोग अब अपना हर काम धाम छोड़ के घर में बात सुन के और हमारे एक आह्वान पे 5-10 हज़ार माता लोग रोड पे उतर जाती है, आ जाती है हमारे सभा में।
तो उन लोगों के विश्वास पे तो खड़ा उतरना पड़ेगा ना। उन लोग जो हमारे कंधा पे जिम्मेवारी दिए हैं वो तो निभाना पड़ेगा ना। तो पैर काहे डगमगाएगा महाराज? इतना लोग का विश्वास है हमारे ऊपर, इतना लोग अमनौर का हजारों लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हम ही पैर डगमगा जाएंगे तो उन लोग का विश्वास टूटेगा ना। इसलिए कहीं से पैर डगमगाने वाला नहीं है। अगर बात किया जाए अमनौर विधानसभा में तो बहुत ऐसे दावेदारी जो है, बड़े बड़े चेहरा सामने आ रही है, उससे आप चुनौती को कैसे मैंने दावेदार किस टाइप का दावेदार? दावेदारी हर एक प्रकार का है। आपको किसी तरह किससे डर है? आपकी डर किससे है? हमको काहे डर होगा महाराज? हम नेता मंत्री विधायक हैं क्या कि हमको डर है? हम तो कुछो नहीं है, हम तो वार्ड सदस्य भी नहीं हैं, हम तो किसी से डरते नहीं हैं। आपको तब ये बताएं किसी से डरते नहीं हैं। चुनाव लड़ना है अमनौर में, और अपने लोगों के भलाई के लिए, अपने लोगों का काम करने के लिए चुनाव लड़ना है। लोग अमनौर में राजनीति में रोजगार सेकने आते हैं। हम राजनीति निस्वार्थ और विशुद्ध भाव से करने आए हैं कि लोगों का सेवा करना है। लोगों को दिखता है हम कुछ छोड़ के आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, कुछ पाने के लालसा से नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देखते होइएगा कि धूल माटी कीचड़ सब में हम जाते हैं। पानी में भी बैठने का जरूरत होता है तो हम नहीं सोचते हैं कि मेरे पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा, हम बैठते हैं। लोगों का भलाई जहां से हो वो कार्य हम करने का काम करते हैं। आपने कहा कि हम चुनाव किसी हालत में लड़ेंगे, तो आप एक जनसुराज पार्टी के युवा नेता हैं, तो क्या माना जाए कि पार्टी आप पर विश्वास करेगी या आपका रुख क्या होगा अगर नहीं विश्वास करती है तो? पार्टी पूर्ण रूप भरोसा करती है हमारे ऊपर। पार्टी जितना परीक्षा लेती है उसमें अव्वल दर्जा प्राप्त होता है, नंबर अच्छा आता है, और पार्टी यह ना चाहती है कि जीतने वाला कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो काहे आप लोग चिंता में हैं? हमारी पार्टी निस्वार्थ रूप से हर प्रकार से मूल्यांकन करके टिकट का बंटवारा करेगी। मुझे भरोसा है कि उस मूल्यांकन पे मैं 100% खड़ा उतरने का काम करूंगा, और उतर भी रहा हूं। और पार्टी के लिए आप देखते होंगे जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूं, निस्वार्थ रूप से 100% अपना पार्टी को दे रहा हूं। तो पार्टी बदले में तो मुझे कुछ ना कुछ देगी ना। अमनौर को सुंदर, आपने कहा कि अमनौर को सुंदर बनाना है, कैसे सुंदर बनाइएगा? क्या इससे पहले राजद बीजेपी की सरकार रही है, क्या उनके रीजन में अमनौर? वो तो हमेशा पिछले 30 साल से चचा भतीजा और ये गठबंधन हमेशा खिचड़ी सरकार रही है। अमनौर में सही मायने में सरकार तभी सुंदर होगी जब अमनौर का ही विधायक होगा। सबसे पहला बात तो अमनौर के किसी जनता को कोई समस्या हो जाए तो विधायक जी से कहाँ मिलेंगे ये पता ही नहीं है। इंटरनेशनल नेता लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कहीं पे विधायक का कार्यालय तक नहीं है। मैं जीतते ही सबसे पहला ये काम करूँगा कि अमनौर विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आता है, तीनों प्रखंड मुख्यालय के सामने विधायक का कार्यालय खोलूँगा, जिससे आम जनों का जो समस्या है, छोटा छोटा जो घूसखोरी है, ये सब बंद होगा और वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, हम लोगों से ये भी कहते हैं कि हम यदि विधायक बनते हैं तो बीडीओ और थाना प्रभारी का जो आम ये होता है ना, अभी आपको सीओ और ये सबको मिला के जनता दरबार जो होता है, जो थाने में लगता है, उसको हम खुला मैदान में लगवाएंगे। इसलिए लगवाएंगे कि वहाँ पे आम जनता जो है ना, आँख में आँख डाल के अधिकारी से बात कर सके और अधिकारी को जवाब देना मजबूरी हो जाए, तब सही मायने में लगेगा कि अमनौर में सुंदर राज्य और अमनौर को सुंदर बनाया जा सकता है। दूसरा, कभी पिछले ज़माने में, मतलब 4-5 दशक पहले, अमनौर का लोग पलायन इतना नहीं करता था। इसका कारण था कि अमनौर औद्योगिक क्षेत्र के बगल में था, मढ़ौरा में चीनी मिल था, इसके वजह से यहाँ के किसान लोग पलायन नहीं करते थे। तो हमारा उद्देश्य है कि चुनाव जीतते ही यहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति लाएं। चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को रोजगार देना हम अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। कुछ बहुत सारे दे भी दिए हैं, 60-70 दे दिए हैं, 20-30 बाकी है, जो 1 महीने के अंदर हम उसको पूरा कर लेंगे। तो लोगों को भरोसा होगा कि ये लड़का चुनाव लड़ने से पहले रोजगार के लिए काम कर रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद भी काम करेगा। और उसका पूरा मैनिफेस्टो रोड मैप पूरा तैयार कर लिए हैं और लोगों को दिखता भी है कि ये कितना लोगों को रोजगार में जोड़ा है। अब आज हम पैदल चलते हैं तभी ना सोशल मीडिया में डालते हैं। सोशल मीडिया आजकल एक माध्यम हो गया है अपने कार्य को भुनाने के लिए। हाँ, सोशल मीडिया में हम लोग डालते जरूर हैं, लेकिन कुछ करते हैं तभी ना, किसी गरीब का मदद करते हैं तभी ना सोशल मीडिया में डालते हैं। 500 से ज़्यादा गरीब बच्चिया का शादी करवाने में हमने मदद किया है। वो कोई सरकार से फंड लेके हम नहीं किए हैं। श्राद्ध क्रम में भी 500-1000 लोगों का मदद किए हैं।
प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा का मदद करना, दवाई का ये करवा देना, प्रत्येक दिन किसी न किसी लोगों का थाना पे, ब्लॉक पे निस्वार्थ रूप से जी जी मदद करना, जहां पे जैसे लगता है। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अमनौर के बेटा हैं, अमनौर में पैदा हुए हैं, और यहाँ का जो नेताजी लोग हैं, जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं, उन पे हमारा अधिकार है, और वो लोग हमको अपना बेटा मानता है। राजनीतिक से ऊपर उठ के भी हमको मदद करता है लोग। हो सकता है वो लोग भाजपा में हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि उज्जवल चुनाव जीतना चाहिए। कुछ लोग जदयू में हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उज्जवलवा चुनाव जीतेगा तो उसका कान पकड़ के हम काम करवा लेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा लड़का है और इस पे हमारा अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।